अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, एक तरफ दुआ ज़हरा का केस चल रहा है और एक तरफ मेरे साथ इस वक्त 20 साला आयशा मौजूद है। हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और ये बच्ची जो है बेचारी अपना निकाह नामा लेके यहाँ पर इंसाफ ढूंढने के लिए दर बदर फिर रही है। केस क्या है कि ये इस लड़की का एक लड़के से रब्ता होता है फेसबुक पे, फेसबुक से बात व्हाट्सएप पे पहुंचती है, व्हाट्सएप पे बात होते हुए इनकी मुलाकात होती है, दोनों जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ महीने के बाद वो लड़का इसको इस्तेमाल कह लें या कुछ भी कह लें, करने के बाद इसको जो है ना वो तलाक दे के छोड़ देता है और इस वक्त ये लड़की जो है वो अकेली यहाँ पे दरबदर है। इस वक्त हालात ये हैं कि वो लड़का इसको छोड़ के जा चुका है, माँ बाप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये अकेली बेचारी दरबदर जो है ना वो कभी किसी के दर पे जा रही है, कभी किसी के दर पे जा रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहना, मुझे बताइएगा कि क्या मामला क्या हुआ असल आपके साथ? एक्चुअली मेरी फेसबुक पे अंडरस्टैंडिंग हुई। हम लोगों ने 1-2 मीटिंग्स प्लान की जिसकी वजह से मतलब हमारी फैमिली को भी पता चल गया, तो उन्होंने मीन्स के मैंने उनसे शादी स्टार्ट से बताइएगा पहले कि नाम क्या है और फेसबुक से किस तरह से रब्ता हुआ आपका? उसका नाम है सैयद आसिम अली नकवी। ठीक है, वो ओकाड़ा से बिलोंग करता है, ओकाड़ा गैम्बर में उसका घर है और कैंट एरिया में उसकी शॉप है। ठीक है। दैन हम लोगों की फेसबुक पे अंडरस्टैंडिंग हुई, दैन व्हाट्सएप तक आए, व्हाट्सएप से रिलेशन मीटिंग तक गया। हमने 2 मीटिंग्स प्लान की निकाह से पहले, 4 to 5 आवर्स की थी हम लोग आउटिंग के लिए जस्ट दूसरी सिटी के। दैन मेरे घर पता चल गया, मैंने जिसने कहा कि तुम अपनी मम्मा से शादी की बात करो, मैंने बात की, मम्मा ने कहा कि वो LA शी है और हम LA सुना था, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। बट इसने मुझे कहा कि नहीं, जो भी है तुम्हें मनाना होगा, हर हाल में मनाओ, ये करो वो करो। मैंने बाबा से भी डिस्कस की, बाबा भी नहीं माने। दैन मैंने इसको बताया, काफ़ी मेरा कॉलेज वगैरह बैन हो गया, मुझे नहीं जाने दिया कॉलेज भी। दैन मैंने इसने कहा ठीक है तुम स्टेप लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं लाहौर आ गई, फिर लाहौर से इसने मुझे ओकाड़ा की टिकट करवा के दिया, वो भी मेरे पास प्रूफ हैं। दैन मैं ओकाड़ा गई 27 मार्च को, 28 मार्च को हमारा निकाह हुआ। निकाह के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन इसका भाई फ्लैट पे आया सेपरेट, हम लोगों ने फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था, मेरे पास ही होता था ये। उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमने ये है कि आप घर जाएँ, हम बारात लेके आते हैं, ईद के फ़ौरन बाद हम आपको एक प्रॉपर तरीके से लेके आते हैं। फिर ये मुझे घर छोड़ के आए, मेरी फैमिली को नहीं पता था मैं घर आ रही हूँ। मुझे जब उन्होंने सडन देखा तो वो बहुत एब्यूजिंग रिएक्शन था उनका। दैन मैंने उनको कह दिया चलो ठीक है। फिर मम्मा पापा ने मुझे रूम में लॉक कर दिया। दैन ये हुआ कि रूम में जब मैंने लॉक किया हुआ था, आसिम से मेरी 5 दिन बाद बात हुई, तो इसने कहा हाँ ठीक है तुम आ जाओ, और सॉरी मैं ना लेके आता हूँ, मम्मा से बात की है, ये किया ओके। लेकिन एक्चुअली ये अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ मिलने गया हुआ था। इसका और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन है और सिर्फ ये नहीं सेक्सुअल रिलेशन ये बनाता है, F11 है ये, वहाँ पे ही होता है। मीन्स के जब भी इसने किसी लड़की के साथ डेट वगैरह प्लान की, ये वहीं से रूम लेता है। दैन इसने क्या किया कि ये सारा सीन भी हो गया, इसने उस लड़की ने मुझसे बात की, फिर मैंने घर जब बता दिया, घर वाला भी सारा सीन हो गया। फिर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उस लड़की के पास जब मिलने गया, उससे मेरे कॉल पे बात हुई, उस लड़की ने मुझे गालियाँ दी, ब्लॉक कर दिया। ज़ैनब लड़की है, वो भी इस्लामाबाद से बिलोंग करती है। उसने मीन्स मुझे गालियाँ वगैरह देकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन मुझे ये था कि आसिम मुझे जब वहाँ से जाएगा अपोलोजाइज़ करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आसिम ने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, मैंने इसको कमेंट किया अनब्लॉक करो, इसने मुझसे कहा कि डिवोर्स दे दिया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो सब फ्रॉड था, मजाक था। वो भी स्क्रीनशॉट है, एक प्रूफ है मेरे पास। फिर मैंने इसके भाई से डिस्कस किया, इसके भाई सारी फैमिली आपस में मिली हुई थी, सारे गेम में सब उसके साथ। ये लोग कह रहे हैं हम लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, हमने उसे जायदाद से कर दिया, हमारे पापा हॉस्पिटल है, लेकिन ये सब झूठ है। सारी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, सिक्योर कर रही है, सबको पता है कि ये गलत कर रहा है और बंदा हार है, लेकिन इसकी फैमिली ने इसको नहीं रोका। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि इसके जो है ना वो काफ़ी से लड़कियों के साथ रिलेशन थे, ये आपको कब पता चला? ये मुझे निकाह के बाद पता चला। मैंने इसका फ़ोन चेक किया, काफ़ी सारी चैट्स थी, इसने ये कहा नहीं ये अब की नहीं है, ये है, अच्छा ठीक है जो हो गया हो गया। लेकिन फिर जब वीडियोस मेरे मोबाइल में मैंने देखी, एक्चुअली से मेरा मोबाइल मुझसे लिया हुआ था, मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसने अंदर SD कार्ड डाला हुआ, तो वो वीडियो एक फ़ोल्डर SD कार्ड से मेरे मोबाइल में अब भी सेव है। ठीक है। वो डिफरेंट गर्ल्स के साथ इसकी सारी वीडियो जब मैंने देखी, फिर मैंने इससे बात की, तो इसने आगे से जो भी है नहीं है, ये पुरानी वीडियोस है, वो भी सारी मेरे पास चैट इसकी पड़ी हुई है। तो उसके बाद इसने बोला कि आप अपने घर चले जाओ, हम वहाँ से प्रॉपर तरीके से। ये जब मैं घर चली गई हूँ, मैंने बताया ना फ़ोन इसने मुझसे तब का लिया हुआ था। मैं जब खाली घर के कॉर्नर पे इसने मुझे उतारा, तब इसने मुझे मेरा मोबाइल रिटर्न किया। तो मैंने घर जाके मैं बैठी हूँ, मैंने मोबाइल ओपन किया तो आगे ये वीडियोज़ वगैरह मैंने देखी। ये जो निकाहनामा मेरे हाथ में है, ये निकाह आपका कोर्ट मैरिज हुई है? हाँ जी, ये कोर्ट मैरिज हुई थी ओकाड़ा में। और ये जो हक में लिखा गया, ये अदा किया गया आपको? नहीं, अदा नहीं किया गया, नहीं। आपने माफ़ कर दिया था? नहीं, मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं किया उससे।
अच्छा, डिस्कस ही नहीं किया आपने, ना माफ़ किया ना आपने लिया है। तो जब आपके प्रॉपर फ्लैट में रहना शुरू हो गए तो प्रॉपर आप मियाँ बीवी की तरह प्रॉपर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसने आपको भेज दिया वापस। इस दौरान कभी आपकी मज़हब को लेके या मसलक को लेके कोई बहस वगैरह नहीं हुई? आपने नहीं बोला कि मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि आप अहले तशी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, ये कंपटीशन नहीं हो सकता? कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई? इस टॉपिक पे हम लोगों की बात हुई ही नहीं है कभी। यानी कि आप टोटली इश्क में अंधी हो चुकी थी उस वक्त। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी वो आप अपने घर में चली गई हैं, आपके घर वालों ने आपको लॉक कर दिया, पाबंदियाँ लगाई, सारा कुछ कर दिया, अब आप हाई कोर्ट में क्या करने आई हैं? मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। देखिए, उस इंसान में से मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना, फैमिली का ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब एक लड़की घर से भागती है वापसी के सारे रास्ते वो खुद जला के आती है, वापसी का रास्ता नहीं होता है। और रही बात आसिम की, आसिम को कह रहे हैं वो घर नहीं है, वो चला गया, मैं नहीं पता वो कहाँ है, वो मलेशिया चला जाएगा। एक बंदे को आपने जायदाद से आग कर दिया, वो कैसे मलेशिया जाएगा? मलेशिया जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। जाहिर है उसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मलेशिया जाए, उसने किया है तो वो अब आके यहाँ पे भुगते। जैसे मैं दरबदर हूँ, उसको भी जलील होना पड़ेगा। उसने एक दिन में पता नहीं कितनी सारी लाइफ बर्बाद। अब घर से कैसे निकली हैं? आप बता रही हैं कि पहले उसने मुझे घर भेज दिया था, मेरे घर वालों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, अब दोबारा घर से कैसे निकली? जब डिवोर्स वाला हुआ सीन, मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा बता सकूँ कि उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को बताए बगैर फिर इनके घर आई। मैंने वहाँ पे जाके उन्हें इन्फॉर्म किया तो उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। देन आपने पुलिस से रब्ता नहीं किया कि ये मामला हुआ मेरा? अकेली लड़की की कौन सुनता है? नहीं, क्यों नहीं सुनता? आप 15 पे कॉल करें, आप वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाएं, 1787 है IG पंजाब का नंबर है, वहाँ पे कंप्लेन करें। आप उसकी जो है ना बीवी रह चुकी हैं, निकाह नामा आपके पास है, ठीक है। अगर वो तलाक देता भी है तो एलुमिनी का हक तो बनता है आपका। अभी आप कहाँ पे रह रही हैं, क्या किस तरह से मामला चल रहा है आपके? मैंने स्टार्टिंग डेज तो सड़कों पे और दरबारों पे सर्वाइव किया। फिर मैं एक फैक्ट्री जॉब के लिए गई, वहाँ पे एक भाई थे, उन्होंने अपने वाइफ से डिस्कस की मेरा टॉपिक, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने, दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी साथ नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब तक आपका नहीं पॉसिबल होता कुछ, अकेली हो आप, सड़कों पे क्या करना है, आप इधर हमारे पास स्टे कर लो। मैं अब साथ जॉब कर रही हूँ, साथ। अच्छा, किसी फैमिली के साथ रह रही हैं अभी आप? तो अब आसम का नंबर जो है वो बंद जा रहा है, कोई रब्ता नहीं है उसके साथ? मेरा नंबर उसने ब्लॉक किया हुआ है। नंबर ब्लॉक किया हुआ है। नाज़रीन, स्टोरी आपके सामने है। असल में जब भी कभी इस तरह का मामला होता है ना, तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो हमेशा यही बहाना लगाते हैं कि हमने उसको जायदाद से आग कर दिया है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये सारा जो है ना वो ड्रामेबाजी होती है, सिर्फ इस वजह से कि एक हमारे लड़के ने अगर कोई इस तरह का मामला कर लिया तो हमें कुछ देना ना पड़ जाए, कुछ मतलब इस तरह का मामला ना करना पड़ जाए। एक छोटी सी बच्ची है, 20 साल इसकी एज है, और अब हालत देख लें, इसकी बेचारी सड़कों के ऊपर रुल रही है, निकाह नामा लेके इंसाफ के लिए रुल रही है। गलती इससे हुई है, जिस तरह से भी हुई है, आप समझ सकते हैं कि जब बंदा इस तरह के मामले में पड़ता है, किसी से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो फिर किस तरह की किस्म की गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से। और जो सबसे बड़ी जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि असल में हम अपने बच्चों को ये इस्लामी तालीम दे नहीं पा रहे, उनको समझा नहीं पा रहे कि हमारा जो रिलेशंस है, हमारे जो तल्लुकात हैं वो किन लोगों से होने चाहिए। जैसे वो बता रही हैं कि वो जो आसिम है वो अहले तशी, आप अहले तशियों के साथ हमारा ये कह लें कि मतलब दुश्मनी एक तरह से सीधी सीधी, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ, जो मेरा ईमान है, कि इन लोगों को जो है वो जहाँ देखें वहीं पे इनको जो है ना वो फायर मार के मार देना चाहिए। ये इस तरह के गुस्ताख और घटिया लोग हैं। तो इस बच्ची को, मतलब छोटी सी बच्ची है, अभी स्टडी कर रही थी, इसको नहीं इतना नॉलेज था, नहीं इतने जो है ना वही समझ थी, तो उसके प्यार में जो है ना वो अंधी हो गई है, जिस तरह से मामला हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अभी दुआ ज़हरा का केस चल रहा है, देख रही हैं आप? हाँ जी, मैं देख रही हूँ। मैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि दुआ ज़हरा मुझे सुन रही है तो देखो, अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज़ टू मच बिग थिंग फॉर यू। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाओ। मैं नहीं जानती कि वो जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है ज़हीर कैसा लड़का है कैसा नहीं, मगर यकीन मानो, माँ बाप से बढ़कर ना दुनिया में कोई अपना होता है और ना मोहब्बत करने वाला, तो माँ बाप से ज़्यादा कोई मुखलस होता ही नहीं है। मेरे वाले सीन के रेलिवेंट इसका भी सीन था, और तकरीबन केस स्टार्ट भी हम दोनों का सेम टाइम पे ही हुआ। तो मैं उसको यही कहना चाहूँगी, अपनी लाइफ में मूव करो। अगर पेरेंट्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वापस जाओ, पेरेंट्स हर गलती माफ़ कर देते हैं। कि जैसे आप बता रही हैं कि फ़ेसबुक से हमारा जो है ना वो कॉन्टैक्ट हुआ है, फ़ेसबुक के ऊपर जो है ना वो अक्सर कहा जाता है कि फ़ेक लोग होते हैं, फ़ेक स्टोरीज़ होती हैं, फ़ेक कॉन्टैक्ट होते हैं, वहाँ पे तो लड़कियाँ ज़्यादातर जो है ना रिप्लाई भी नहीं करती हैं। तो आप किस तरह से इसके झांसे में आ गई? एक्चुअली ये फेक, इसकी आईडी भी फेक नहीं थी और ना मेरी आईडी फेक थी। इसकी आईडी पर भी इसकी ओरिजिनल पिक्स थी, मेरी आईडी पर भी मेरी ओरिजिनल पिक्स थी।
ओरिजिनल नेम था, इसका निकनेम अयान है। ठीक है। तो इसने निकनेम से आईडी बनाई हुई थी, मतलब वो सारा सीन था। और इसके भी फैमिली मेम्बर्स ऐड थे, मेरे भी फैमिली मेम्बर्स ऐड थे, क्योंकि जो फेक आईडीज़ होती है उनके ज़रा सिम्टम्स डिफरेंट। अभी आपकी क्या डिमांड है? आप घर वापस जाना चाहती हो या उसी से दोबारा निकाह करना चाहती हो? घर तो वापस नहीं जा सकती, ज़ाहिर है मैंने बहुत कुछ किया अपनी फैमिली का, मैं वापस ही नहीं जा सकती। रही बात आसिम की, तो आसिम ने किया है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो मुझसे मतलब उसकी फैमिली को भी सोचना चाहिए था कि यार हम लोग लड़की के साथ कर रहे हैं, या लड़की कहाँ जाएगी। उनको पता है कि मैं रोड्स पे हूँ, लेकिन नहीं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है। वो लोग आसिम को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग उसे पर्सनली मलेशिया भेजना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमने उसे जायदाद से आग कर दिया है। तो ये मेरा क्वेश्चन आपसे भी और पब्लिक से भी है, एक इंसान जिसको जायदाद से आग कर दिया गया, वो मलेशिया कैसे जा सकता है? उसके एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? नहीं देखे ना, अगर उसने एक्सेप्ट करना होता तो फिर आपको छोड़ता ही क्यों? वो कह रहा है, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास, उसने कहा है कि मैंने फैमिली के प्रेशर में आके छोड़ा है। अगर वो फैमिली के प्रेशर में आके छोड़ा है उसने और वो नहीं करना चाहता तो वो यहाँ फेस टू फेस आए, उसको मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि उसको कोई मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी होगी, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली के प्रेशर में नहीं है तो फिर दैट्स मीन उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है। देखें नाज़रीन, मैं एक बात बताता चलूँ कि जिन्होंने निभाना होता है ना, वो फैमिली का प्रेशर नहीं देख जाए, भाग के शादी कर सकता है बंदा, कोर्ट मैरिज कर सकता है, तो लहदा से लाइफ भी गुजार सकता है। जिस तरह से ये मतलब लहदा से क्वार्टर लेके जिस तरह पहले उन्होंने लाइफ स्टार्ट की थी, इस तरह से लाइफ गुजारी जा सकती है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने माँ बाप से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर आपके माँ बाप ये कहते हैं कि आप घर आ जाओ, हम आपको माफ़ कर देते हैं, ऐसा चांस बन जाता है? ऐसा नहीं हो सकता एक्चुअली, होना ना होने के बाद की बात है। फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे भी, मामा पापा, लेकिन जो मेरे बाकी है ना फैमिली लाइक मामू चाचू, उन सब ने कहा है कि अगर अब ये घर आती है ना और आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो हम लोग साइड पर जाते हैं। और मेरी सिस्टर्स हैं जो कि अनमैरिड हैं, तो उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, जो कि मैं अब नहीं देखती। मैं खुश हूँ, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे हो सके तो वो माफ़ कर दें। अच्छा मुझे बताएं कि अगर ये मामला नहीं होता, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको दोबारा से हो सकता है वो आपसे निकाह ना करे, रब्ता ना करे, कुछ भी ना ऐसा मामला हो, आगे फ्यूचर क्या होगा आपका? रब्ता तो उसे करना पड़ेगा, अगर ये केस हाई लेवल पे जाता है उसकी फैमिली को भी और उसको भी करना पड़ेगा रब्ता। और सेकेंडली अगर वो नहीं भी करता तो मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा आने वाला कल क्या है, आई हैव नो एनी आइडिया। नाज़रीन, मैं इनके माँ बाप से, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनके ख़ानदान वाले जितने भी हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। हमारे जो रसूमात हैं कि लड़की ने भाग के शादी कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारी इज्जत ख़राब हो गई, ये मामला हो गया सारा, तो खुदारा इस चीज़ को छोड़ें, अपने बच्चों को संभाल लें, उनको थोड़ा सा समझें। गलतियाँ बच्चों से ही होती हैं, छोटी सी उम्र है, कच्ची उम्र है, उसको इतनी समझ नहीं है, इतना मिच्योरपन उसके अंदर नहीं है, तो इस तरह की गलतियाँ माँ बाप से बच्चों से हो जाती हैं। माँ बाप को चाहिए कि उसका सिचुएशन को थोड़ा सा समझें और इस बच्ची को जो है ना अपने घर वापस बुला लें। मुझे 100% देखें, हमारा ये काम डेली का है, 100% यकीन है कि वो ना तो इससे बच्चे दोबारा रब्ता करेगा आसिम, ना इसकी फैमिली इसको एक्सेप्ट करेगी, जितना मर्जी जोर लगा ले। केस को उठाना, देखें हमारा काम केस को उठाना है, हम केस को उठाएँगे, बहुत सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन अगर ये उसके माँ बाप इसको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, वो आसिम जो है इससे दोबारा निकाह कर भी लेता है, तो इसकी फैमिली इसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगी। आपको पता है कि माशरा हमारा किस तरह से इसको सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें देंगे, वो उसके माँ बाप जो हैं अलहदा रहने नहीं देंगे इसको, कभी भी सुख की ज़िंदगी ये बच्ची नहीं गुजार सकेगी। तो मैं इस बच्ची को भी यही मशवरा दूंगा कि अगर उस बंदे को वाकई तुमसे प्यार होता, वो तुमसे वाकई रहना चाहता, तो तुम्हें फैमिली के प्रेशर में आके, देखो तुमने घर छोड़ा था ना, तो तुम्हारे लिए वो भी घर छोड़ सकता था, ठीक है ना। तो तुम्हें लहदा से जिस तरह पहले क्वार्टर लिया है, वैसे क्वार्टर लेके आप आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। वो बंदा तुमसे ये मामला करना ही नहीं चाहता, जैसे तुम पहले बता रही थी कि उसके और भी लड़कियों से सारे रिलेशन हैं इस तरह के, तो हो सकता है उनके साथ भी इस तरह के रिलेशन हो उसके, कि निकाह किया, निकाह करके 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन रखा है, इसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके छोड़ दिया। वो लड़कियाँ मीडिया पर सामने नहीं आई हैं, आपने हिम्मत की, आप सामने आ गई हैं। तो मैं आपको भी ये मशवरा दूँगा कि किसी भी तरीके से माँ बाप को, फैमिलीज़ को राज़ी करने की कोशिश करो, ठीक है। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अपनी बच्ची को इस्तेमाल को यकीन करें। नाज़रीन, आपके आयशा के माँ बाप से मैं मुखातिब हूँ डायरेक्टली, छोटी सी बच्ची है, मुआशरा आपको अच्छी तरह पता है किस तरह का है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी ऐसी फैमिली के हाथ लग जाए, किसी ऐसे बंदे के हाथ ये लग जाए, तो इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हो सकता है अगर इसको कोई संभालने वाला कुछ अच्छा ना मिला तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा कि इस बच्ची को एक्सेप्ट करें, घर बुलाएं,
ठीक है, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि जिससे हम जो है ना वो डूब मरने का मुकाम हमारे लिए हो गया। शादी ही की है, निकाह किया है, मतलब ये नहीं हुआ कि इसने डेटें मारी हैं या उसके साथ कुछ और उल्टा सीधा किया है। पहले इसने निकाह किया, उसके बाद सारे मामले हुए। तलाक़ें जब हम वैसे रिश्ता करते हैं तो वहाँ में भी तलाक़ें हो जाती हैं। मेरी CCP लाहौर IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि ये बच्ची जो है ये हाई कोर्ट में यहाँ पे दर बदर बेचारी रुल रही है। ये अपना निकाहनामा लेके, बकाया इस बच्ची के पास कुछ भी नहीं है, ना इसके पास कोई पैसे हैं वो किसी वकील को देके अपना केस लड़ सके। इस तरह की बच्चियों को इंसाफ दिलाएं ताकि आने वाले लोगों को जो है ना वो नसीहत हो कि कभी भी किसी बच्ची के साथ इस तरह का मामला नहीं करना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद कौर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।